अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इमरान खान को तशवीश क्यों? पेट्रोल फिर महंगा होगा। सरेआम कानून तोड़ने की धमकी। चेयरमैन का मामला फंस गया। और मंडी में किसकी धाक? इमरान खान का एक बार फिर इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर इजहार तशवीश। बाबर अवान से मुलाकात में कहा, हुकूमत इदारों को कंट्रोल में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुल्क में जमहूरियत के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात है। बाबर अवान ने कहा, आईनी और कानूनी सतह पर जमहूरी इक़्तिदार का भरपूर दिफा करेंगे। मकसद तो इलेक्शन करवाना है, किसी से जंग लड़ना तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे नीचे हमको चीजें। मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन PTI ने डॉक्टर बाबर अवान से मुलाकात में इदारों को ताबे लाने के लिए की गई गैर कानूनी कानून साजी पर गुफ्तगू की। इदारों में हुकूमती मदाखलत पर इजहार तशवीश किया। कहा, हुकूमत इदारों को कंट्रोल में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बाबर अवान ने आईनी और कानूनी सतह पर जमहूरी इक़्तिदार के भरपूर दिफा के अज़्म का इयादा किया। कहा, हुकूमती इत्तेहाद कानून साजी के नाम पर जमहूरी रिवायात को रोन रहा है। आईनी मामलात पर जल्द अदलिया से रुजू किया जा रहा है। कल तक फौरी इंतखाबात की बातें करने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इक़्तिदार के मज़े लग गए। खिताब के दौरान अपने बयान से यू टर्न ले लिया। बोले, पहले हमारा मौक़िफ़ था कि हम इंतखाबी इस्लाहात करके इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, लेकिन अब इत्तेहादियों का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि हुकूमत 14 माह की मुद्दत पूरी करे। 30 बरस से इमदाद लेने वाले वज़ीर आज़म का आज अचानक ज़मीर जाग उठा। कहा, चीन और सऊदी अरब से कब तक इमदाद लेते रहेंगे, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। शहबाज शरीफ अपनी कारकर्दगी छुपाते रहे और नाकामी का मलबा PTI की हुकूमत पर गिराते रहे। कहा, इमरान खान ने नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई, पेट्रोल सस्ता करने के लिए कोई फंड नहीं लिया। कहा, सच कहूँगा, आवाम से झूठ नहीं बोलूँगा, ना दूध शहद की नहरें बहाएंगे, ना डॉलर लाएंगे, ना ही नया पाकिस्तान बनाएंगे। कि हम रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाएंगे, तो उसमें कोalition में बाकी पार्टियों का फैसला इस मामले में था कि नहीं, हमें पूरी टर्म करनी चाहिए, तो उसमें वक्त लगा। तो बहरकैफ अब सब यकसू हैं कि हम ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करेंगे। चीन कब तक हमारी मदद करेगा? सऊदी अरब हमें कहता होगा कि ये कब अपने पाँव पे खड़े हों। IMF के साथ ये पिछली हुकूमत ने ये मुआहदा किया कि हम कीमतों को पास ऑन करेंगे। तो नई हुकूमत आ रही है, उनके लिए एक जाल हम सुरंग बिछा दें, ना फंड्स मुहैया किए, कौम को धोखा नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे जनाब हम जनाब दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, हम 300 अरब डॉलर लेके आएंगे, हम जनाब पाकिस्तान के नया पाकिस्तान। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ वक्त पूरा करना चाहती है। इनके वादों और दावों पर कैसा एतबार? बोल से बातचीत में कहा कि चाहते हैं कि मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दें। इन्होंने कहा कि इस वक्त सरमायाकार, मेहनतकश, किसान सब इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं। अवाम फौरी तौर पर नए इंतखाबात चाहते हैं। देखिए, इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये वक्त जो पूरा करना चाहते हैं, मजीद मुल्क का नुकसान करना चाहते हैं। लोगों को इन पर एतमाद नहीं है। सरमायादार को, सनतकार को, मेहनतकश को, किसान को, इनसे सब तबके नाला हैं। वो समझते हैं कि इन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है, और ये नहीं संभाल सकते इस वक्त मईशत को। वो चाहते हैं कि इंतखाबात हो जल्द से जल्द, और उन इंतखाबात के जरिए वो हुकूमत आए जिसके पास मैंडेट हो कि लोगों के मसाइल हल कर सके। शहबाज शरीफ ने तो यू टर्न ले लिया, लेकिन इस हुकूमत के इत्तेहादी भी आवाम को इंतखाबी इस्लाहात के बाद इंतखाबात का लॉलीपॉप देते रहे हैं। आसिफ सरदारी और बिलावल भुट्टो बार बार कह चुके हैं कि हम फौरी तौर पर इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। इस्लाहात होते ही इंतखाबात करा दिए जाएंगे। क्या कहा गया, आइए देखते हैं। हमने हुकूमत बना ली है, अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें। तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा
गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। हमने लॉज चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं अपना पार्टी का पॉलिसी इस हाउस के सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। हम वो गैर जमहूरी ताकतें नहीं हैं, हम वो गैर जमहूरी ताकतें नहीं हैं जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे यकीन रखते हैं। आगे देखिए, हर धर्मी से धमकी और इत्तेहादियों का निशान क्या होगा? अगर होश और अकल के आसार बाकी हैं तो ये बेहूदगी बंद करके तमाशा लपेट कर मुल्क को शफाफ इंतखाबात की जानिब ले जाया जाए। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर का वजीर आजम के यू टर्न पर रद्द अमल। अपने बयान में कहा कि अच्छी भली मुस्तहकम और फलती फूलती मईशत का बेड़ा महज 8 हफ्तों में गर्क कर दिया। मौसूफ ने नालायकी और नाअहलियत में जिस दर्जे का नाम पैदा किया वो भी गैर मामूली है। ये भी बोले कि इंसान शहबाज शरीफ ही हो तो इन ख्यालात का इजहार कर सकता है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जमात के सेनेटर्स के रूबरू फरमाया। शहबाज शरीफ IMF के मुआहदे तले अपना निकम्मापन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस IMF FIA का ये मुल्जिम पड़ रहा है उसमें तरसीलात ज़र 31 अरब डॉलर्स और बरामदात कमोबेश 32 अरब डॉलर्स थीं। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हुकूमती इत्तेहाद को लोटे का निशान अलॉट करने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा PTI ने खत में लिखा कि एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार जमातें इंतखाबी इत्तेहाद की जानिब बढ़ रही हैं। लाजिम है कि इन तमाम जमातों को एक इंतखाबी अकाई तस्वुर किया जाए। लोटे का निशान मिलने से अवाम को दौरान इंतखाब फैसला साजी में काफ़ी मदद मिलेगी। कर ज़िमनी इंतखाब लड़ने का ऐलान, लोटा मौजू होगा इंतखाबी निशान। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बड़ा मुतालबा कर दिया। PTI के मरकजी सीनियर नायब सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा कि हुकूमती इत्तेहाद को लोटे का निशान अलॉट किया जाए। लोटे का निशान मिलने से आवाम को दौरान इंतखाब फैसला साजी में मदद मिलेगी। इंतखाबी अमल में दिलचस्पी का पहलू नुमाया होगा। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि हुकूमती इत्तेहाद ने ज़िमनी इंतखाबात में इन्हीं लोटों को उतारा है जिन्हें फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहल किया गया। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में तारीख की बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग का बोलबाला हुआ। ज़मीर फरोशी, हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के जुर्म की इब्तिदा इसी मरकज से हुई। पंजाब में 20 अरकान ने ज़मीर को दौलत और साजिश की दहलीज पर सिरनुगू कर दिया। हुकूमत एक माह में ही अवाम के सामने बेनकाब हो गई। जल्द ही हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू। कहा हुकूमत के आने पर अवाम रो रही है। 1 जुलाई को हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फिर महंगा करना है। ये भी बोले कि धांधली के बावजूद पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। वाजे कर दें इमरान खान मैदान में हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। खान साहब का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, एप्रोप्रिएट था, ऑप्टिमम था, एग्जैक्ट था और करेक्ट था कि हमने इनके साथ किसी किस्म की कोई बार्गेनिंग नहीं करनी। और यही वजह है कि जब हमने इस किस्म का कोई उनसे लेन देन नहीं किया तो अगले 1 महीने के अंदर अल्लाह पाक का जो सो मोटो एक्शन अल्लाह पाक ने दिया हुआ उसके तहत ही पिछले 1 महीने में बेनकाब हो गए। और इंशाल्लाह अगले 1.5 महीनों में बिल्कुल इनकी सियासत का, इनकी माशरत का धन तख्ता हो जाएगा। आज पाकिस्तान की आवाम 85 रुपए महंगा पेट्रोल, 115 रुपए महंगा डीजल और जनाब दालें और सब्जियां और ऑयल की कीमत घी जो 300 रुपए किलो मिलता था आज 750 रुपए किलो है। इमरान खान साहब मैदान में है, वो छोड़ेंगे नहीं, इनको मारेंगे चुन चुन के। मौजूदा हुकूमत PTI के मंसूबों पर तख्तियां लगाकर क्रेडिट अपने नाम कर रही है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वीडियो पैगाम में बोले हमारे शुरू करदा मंसूबों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा PTI हुकूमत में मुख्तलिफ शोबों में ग्रोथ हुई लेकिन मौजूदा हुक्मरान किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों को सच बताएं कि पिछली हुकूमत अच्छा कर रही थी और एतराफ़ करें कि आपकी नालायकी की वजह से मुल्क मौजूदा हालात से दो चार है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये क्लेम किया है कि इमरान खान की हुकूमत मुल्क को बैंकरप्सी की तरफ लेके जा रही है, आप गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। अरे भाई आपने क्या किया? मैं आपको बता दूं हमने क्या किया। हम सेहत कार्ड लेके आए, हम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में जहां इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे थे एग्रीकल्चरिस्ट को, हम कामयाब जवान जो यूथ के लिए लोन हमने शुरू किए, वो आपने उनको उनका नाम यूथ लोन कर दिया है, लेकिन ये हमने शुरू किया था। फिर एहसास प्रोग्राम में कितने प्रोग्राम्स थे, और एहसास प्रोग्राम को पहले वर्ल्ड बैंक वगैरह ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और चंद दिन पहले तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा इससे बेहतरीन प्रोग्राम डेवलपिंग कंट्रीज में है ही नहीं। पिछले 15-16 सालों में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है 2 सालों की वो पीटीआई की हुकूमत में। ये माशी हालात हैं, ये संभल नहीं रहा आपसे कि आप लोगों ने जिस तरीके से कीमतें बढ़ाई हैं यकदम, और अपने ये जो रूस के आपने तेल नहीं लेके आए और अपने अखराजात को कम नहीं किया और अपने रेवेन्यू नहीं बढ़ाए, ये इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। आप इसलिए डर रहे हैं कि आप पुराने पाकिस्तान पे चले गए, आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। तो आप अपना घर संभालें, हमें ब्लेम करना बंद करें, और मेरे ख्याल में तो मैं तजवीज़ आपको यही दूंगा कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं, नए असेंबलियों को इलेक्ट करें ताकि वो आके इस माशत को संभालें। मुसलसल आसमान से बातें करते डॉलर ने अब थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। रुपए के मुकाबले में डॉलर 4 रुपए 70 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 207 रुपए 23 पैसे हो गई। आलमी मार्केट में सोना $8 सस्ता हुआ तो पाकिस्तान में भी फी तोला सोने की कीमत 4,600 रुपए कम हो गई। तजुर्बाकार इंपोर्टेड हुकूमत मजीद मुश्किलात का शिकार हो गई है। बिजली की पैदावार के लिए LNG बहरान संगीन होने का खदशा है। पाकिस्तान LNG को जलाए के लिए सिर्फ एक बोली मौसूल हुई है। LNG को 39.80 डॉलर की बोली मौसूल हुई है। बोली कतर एनर्जी ट्रेडिंग ने जमा करवाई है। कतर एनर्जी ने 30 से 31 जुलाई की विंडो के लिए बोली जमा कराई। दीगर 3 कार्गोज के लिए कोई बोली मौसूल नहीं हुई है। पाकिस्तान LNG ने 3 से 4 जुलाई और 8 से 9 जुलाई की सप्लाई के लिए बोलियां तलब की थी। आवाम की किस्मत में अंधेरा। खैबर से कराची तक, गिलगित से गवादर तक मुल्क भर में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम का जीना दूभर हो गया है। मुल्क में इस वक्त भी बिजली का शॉर्टफॉल 4,776 मेगावाट है। आवाम की किस्मत में इस वक्त अंधेरा है। खैबर से कराची तक, गिलगित से गवादर तक पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है। मुल्क में इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल 4,776 मेगावाट है। जमहूरियत का राग अलापने वाले जमहूरियत की धज्जियां बिखेरने लगे। PTI का खौफ वज़ीर दाखिला को चैन नहीं लेने दे रहा। राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI का धरना रोकने का पूरा बंदोबस्त किया है। राना सनाउल्लाह बिफरे हाथी की तरह हाँपने लगे। बोले लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी जुर्म है, इन्हें वहीं पकड़ लेना चाहिए। इमरान खान इस मर्तबा तक पुल क्रॉस करके दिखाएं। इस बार हमने तजुर्बाकार और इंजीनियर लोगों से मुशावरत की है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया तो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। ये भी बोले कि इमरान खान पर उनके नजरिए की बुनियाद पर बगावत का मुकदमा चलना चाहिए। 25 मई को पुलिस गर्दी की मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में लोगों को अगवा किया गया, मारा पीटा गया। लीडरशिप पर दर्जनों मुकदमा दर्ज किए गए। मियां महमूद रशीद की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा हमें गुफ्तगू। कहा हमें किसी से रब्ता करने की जरूरत नहीं। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। देखिए उन्हीं दिनों हुए थे जब 25 मई को हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी। उन्हीं दिनों रब्ते हुए थे और ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें तय हो गई थी। लेकिन जिस ब्रुथल अंदाज से और जिस वहशियाना तरीके से, जिस सफाकाना तरीके से इन्होंने पुलिस गर्दी की पूरे मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, जिस तरह लोगों को मारा पीटा अगवा किया गया, उन पर दहशत गर्दी के मेरे ऊपर 4 मुकदमे हैं दहशत गर्दी के। हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, पंजाब की तमाम लीडरशिप के ऊपर ये दर्जन भर FIR इन्होंने काटी हुई हैं। तो ये उन दिनों की बात है कि ये चाह रहे थे जी ये आप लॉन्ग मार्च जो है ना, इसके ऊपर कोई इस तरह का ऐलान ना करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। उसकी डिटेल तफसीलात तो जो फेडरल हमारी लीडरशिप है उनके पास है, लेकिन ये उस दौर की बात है। उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं है और हमें किसी से राब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है।
मुआशी इस्तेहकाम हो तो मुल्क तरक्की कर सकता है। हमारी हुकूमतें छोटे छोटे फैसलों के लिए भी IMF की तरफ देखती हैं। बाहर का डिक्टेशन लेने पर शर्मिंदगी के बजाय फ़ख्र महसूस करती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद कहा हमारे पास वसाइल की कमी नहीं। चेयरमैन FBR का सक़ूत मईशत के हवाले से बयान तशवीशनाक है। माशी इस्तेहकाम हो तो फर्द, खानदान, कौम और मुल्क तरक्की कर सकते हैं। हमारी हुकूमतें हमारा मुल्क छोटे छोटे और मामूली फैसलों के लिए भी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की तरफ देखते हैं। हमारी हुकूमतें बाहर के डिक्टेशन लेने पर शर्मिंदा होने की बजाय फख्र का इजहार करती है। सारे बजट की तैयारी में IMF की शराइत और उनके डिक्टेशन को क्या से उनको बैलेंस करने की कोशिश की है। चंद महीने कबल खुद FBR की चेयरमैन ने ऐलान किया था सक़ूत मईशत हो गई है। हमारे साथ वसाइल की कमी नहीं है। का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तजुर्बेकारों की उजलत। धमाके में कौन कौन मुलव्विस था और बारिशें थम गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।